ओम प्रकाश राजभर और उद्धव ठाकरे की मुंबई में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के पीछे की क्या है कहानी? आखिर बीजेपी से मिलने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर मुंबई में मातोश्री जाकर कैसे उद्धव ठाकरे से मिला है? क्या है कहानी, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जान लीजिए कि क्या शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से उनका कद बड़ा हुआ है या फिर उन्हें झुनझुना थमा दिया गया है। और आखिर में यह भी देखिए कि कैसे लखनऊ में इंटरनेशनल T20 क्रिकेट हुआ, लेकिन कैसे जाम से बुरी तरह जूझती रही भारतीय टीम वहां तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले उन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर मुंबई की है जहां पर उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाजवादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और उस मुलाकात में तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। तो आखिर पूर्वांचल की इस पार्टी का मुंबई में क्या काम और उद्धव ठाकरे से मुलाकात के पीछे की क्या वजह है? क्या जिस जाति, जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व ओम प्रकाश राजभर करते रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे को किसी सूरत में फायदा पहुंचा सकते हैं? या फिर कोई नया गठबंधन बन रहा है बीजेपी से इतर, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर शामिल होने वाले हैं? तो आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जो इस समय देश में कभी भी किसी भी नेता के बुलावे पर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, वहां अपने लिए संभावनाएं देख सकते हैं और अगर किसी और को उनकी मदद की जरूरत है तो वो भी वो कर सकते हैं। तो इस मुलाकात के पीछे का एक पर्पस ये कि बीएमसी के चुनाव में जो पूर्वांचल के लोग मुंबई में रहते हैं और सबसे ज्यादा बीएमसी चुनाव पर समाजवादी शिवसेना की नजरें टिकी हैं। शिवसेना हर उस छोटे बड़े दल और गठबंधन का साथ चाहती है जो उसे बीएमसी में थोड़ी भी मदद पहुंचा सके। हालांकि अभी तक ओम प्रकाश राजभर का कोई सीधा कनेक्शन मुंबई के चुनाव से नहीं है, लेकिन यह मानकर चला जा रहा है कि कुछ सीटों पर पूर्वांचलियों को का जो असर है वहां ओम प्रकाश राजभर कारगर हो सकते हैं। और इन दोनों के बीच बातचीत की एक चेन खुली और ओम प्रकाश राजभर ने संदेशा भिजवाया और उसके बाद शिवसेना के प्रमुख के साथ उनकी मुलाकात हुई। ऐसे में बीएमसी चुनाव में क्या ओम प्रकाश राजभर मुंबई में थोड़े बहुत भी कारगर हो सकते हैं, इसी को भांपते हुए, इसी को मानते हुए यह मुलाकात हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी की घोर सियासी दुश्मन पार्टी इस वक्त जो शिवसेना है, ओम प्रकाश राजभर उसके भी नजदीक हों और बीजेपी में जाने की कोशिश भी करें? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो बीएमसी चुनाव अभी तुरंत होने वाले हैं। वो कभी भी उसका ऐलान हो सकता है, वो चुनाव कभी भी हो सकता है। जबकि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा जो बीजेपी के लिए अहम होगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मानना है कि बीएमसी को मदद की जा सकती है अगर उन्हें लगता है कि ओम प्रकाश राजभर थोड़े भी कारगर मुंबई में हैं। बीजेपी से फिलहाल उनकी कोई बात नहीं होगी, लेकिन 2024 के लिए बीजेपी से उन्होंने अपना रास्ता खुला रखा है। बीजेपी भी बहुत जल्दबाजी में ओम प्रकाश राजभर को लेने में नहीं है और उसे लगता है कि 2024 के पहले ओम प्रकाश राजभर से बात होगी। ऐसे में सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर फिलहाल अपनी सियासत को मुंबई में भी आंकना चाहते हैं और शिवसेना को भी लगता है कि थोड़े बहुत ही सही वो बीएमसी में उनके लिए कारगर हो सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बीजेपी को भी हां है और फिलहाल शिवसेना को भी हां है, क्योंकि दोनों चुनाव अलग अलग वक्त पर अलग अलग इलाके में हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मानना है कि 24 में अगर बीजेपी के साथ जाना हुआ तो वो 24 में तय करेंगे और अगर अभी शिवसेना के साथ बीएमसी में जाना हुआ तो उसके साथ जा सकते हैं। यह है उसके पीछे की पूरी कहानी।
अब हम आपको बताएंगे शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, क्या यह उनके कद के समान है, क्या वो खुश हैं? देखिए हमारी इस रिपोर्ट। तो शिवपाल यादव अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं, चाचा भतीजा एक हो चुके हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपने संगठन का ऐलान किया, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महासचिवों का, राष्ट्रीय सचिवों का ऐलान किया, तो जिन 14 महासचिवों का नाम का ऐलान हुआ उसमें एक नाम शिवपाल यादव का भी है। हालांकि अगर वो आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो नाम भी नीचे रखा गया है। यानी कि जिस स्तर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को रखा गया है, रामाचल राजभर को रखा गया है, लालजी वर्मा को रखा गया है, रामजी लाल सुमन को रखा गया है, उसी महासचिव के लेवल पर, राष्ट्रीय महासचिव के लेवल पर शिवपाल यादव को भी रखा गया है। आजम खान भी उसी स्तर पर है। ऐसी स्थिति में ये जो पद मिला है शिवपाल यादव को, उनके कद के हिसाब से नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी में वो नंबर 2 माने जाते थे और आज नंबर 1, नंबर 2 तो छोड़ दीजिए, आधिकारिक तौर पर ये नंबर 3 की जो नंबर 4 का जो संगठन का पद होता है, जिसमें 14 लोग हैं राष्ट्रीय महासचिव, उसमें उनका एक नाम है। उस पर तुर्रा ये कि पूरे ये जो संगठन की संरचना हुई है, जिसमें संगठन से तमाम नाम लिए गए हैं, रखे गए हैं, 64 लोगों के नाम आए हैं, उसमें शिवपाल यादव के करीबियों का नाम नहीं है। यानी कि जो घोर शिवपाल लॉयलिस्ट थे, उन्हें अभी तक राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं दी गई है। तो शिवपाल यादव निश्चित तौर पर खुश तो नहीं होंगे। माना यह जा रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, लेकिन तकनीकी तौर पर यह राम गोपाल यादव से ऊपर हो सकता था। इसलिए राम गोपाल यादव, जो कि प्रमुख महासचिव का पद है, उसके ठीक नीचे ये राष्ट्रीय महासचिव के पद पर लाए गए। शिवपाल यादव को यूं तो वैसे कोई समस्या इस पद को लेकर नहीं है, क्योंकि ये उनके पुनर्वास का पद है। समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये पद उन्हें एक संतुष्टि दे सकता है। लेकिन वो पुराने शिवपाल यादव के लिए ये पद नहीं है। वो पद जिसे लेकर के वो हमेशा संघर्षरत रहे, खासकर अपने लोगों को समायोजित करने को लेकर लगातार वो आवाज उठाते रहे। फिलहाल ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन शिवपाल यादव ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि उन्हें अब पद से ज्यादा चिंता पार्टी की है। वो अब पद की चिंता नहीं कर रहे, वो अब आगे के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेटे की तरफ इशारा है कि उनके बेटे का भविष्य समाजवादी पार्टी में सुरक्षित हो। उस लिहाज से शिवपाल यादव का कद भले ही पार्टी में उस तरीके का नहीं बना हो जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनकी संतुष्टि में शायद ही कोई कमी होगी। रही उनके बात उनके लॉयलिस्ट की, उनके अपनों की, तो ज्यादातर तो उनके अपने छोड़कर पार्टी जा चुके हैं। जो बचे हैं, अब देर सवेर किसी तरीके का समायोजन शिवपाल यादव उनके लिए देख सकते हैं। और अब अगली खबर। लखनऊ ने कल T20 का अंतर्राष्ट्रीय मैच देखा, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ और भारत ने आखिरी ओवर के आखिरी 2 बॉल पर इस मैच को जीता। लखनऊ के इस इकाना स्टेडियम में यह मैच हुआ, लेकिन मैच के पहले जब भारतीय टीम जा रही थी स्टेडियम को, तो फिर एक बार वही नजारा, वही दृश्य सामने आया कि कैसे भयंकर जाम में धीरे धीरे रेंगता रहा भारतीय टीम का यह बस। लखनऊ के हयात होटल से शहीद पथ के पास बने इस इकाना स्टेडियम में जाने में बहुत जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि जिस बस से भारतीय टीम को ले जाया जा रहा था, वो धीरे धीरे चलती रही, रेंगती रही। जाम बहुत बुरी तरीके से इस बस के लिए नहीं लगा, लेकिन पूरे शहर में यह जाम जरूर लग गया। रात 1 बजे तक जब मैच खत्म हुआ, तकरीबन 10 बजे के आसपास, उसके बाद भी 4-5 घंटे तक यह शहर जाम रहा, क्योंकि जिस इलाके में स्टेडियम बना है वहां यातायात की व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है।
याद करिए, जब योगी आदित्यनाथ का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वो भी इसी स्टेडियम में हुआ था। और उस दिन हालात इस कदर खराब हो गए थे कि बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री तक को उस स्टेडियम से निकलने में मुश्किल हो गई थी और जाम भयावह था। ऐसी ही स्थिति इस बार न हो जाए, इसके लिए तैयारी की गई थी। लेकिन भारतीय टीम और खासकर क्रिकेट टीम जब स्टेडियम पहुंच रही थी तो जाम का सामना उन्हें भी करना पड़ा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।